एक लफ्ज मोहब्बत। बाहर बारिश हो रही है और मैं फिर से वहीं खड़ी हूं, उसी मोड़ पर जहां 10 साल पहले तुम मुझसे मिले थे। तुम्हें याद है वो पहली मुलाकात? कॉलेज की वही पुरानी कैंटीन, वही चाय की टपरी, और तुम अपनी उस फटी जीन्स में हाथ में एक किताब लिए बारिश में भीगते हुए अंदर आए थे। तुम्हारे बालों से पानी टपक रहा था और तुम मुस्कुरा रहे थे, ऐसे जैसे बारिश तुम्हारी दोस्त हो, जैसे दुनिया की कोई परवाह नहीं। मैंने उस दिन पहली बार महसूस किया कि लड़कियां जिसे पहली नजर का प्यार कहती हैं वो सच में होता है। और फिर वो दिन आया जब तुम मेरे बगल वाली बेंच पर बैठे। तुमने मुझसे पहला सवाल पूछा था, ये किताब कहाँ मिलेगी? पागल, वो किताब तो मेरे पास थी। और मैंने कहा, पता नहीं, काश उस दिन मैं कह देती, ये लो, मेरी किताब ले लो। लेकिन लड़कियां, वो पहले कुछ नहीं कहती ना। वो इंतजार करती हैं कि लड़का समझ जाए। पर तुम कभी कुछ समझे ही नहीं। फिर वो दिन आया जब तुमने कहा, तुम बहुत अच्छी हो, बस इतना, तुम बहुत अच्छी हो। और मैंने सोचा, अच्छी का मतलब क्या है? क्या अच्छी होना ही काफी है? क्या अच्छी होना प्यार है? या अच्छी होना बस एक तारीफ है जो लड़के उन लड़कियों को देते हैं जिनसे वो प्यार नहीं कर सकते? और फिर तुम चले गए। हाँ, तुम्हें नौकरी मिल गई दूसरे शहर में, और तुमने आकर कहा, चली आओगी मुझे छोड़ने स्टेशन? मैं आई। उस दिन भी बारिश थी, हमेशा की तरह। तुम्हारी जिंदगी में हर अहम दिन पर बारिश होती है। तुमने देखा, स्टेशन पर भीड़ थी, लोग भाग रहे थे, छाते टकरा रहे थे, और हम दोनों खड़े थे, एक दूसरे को देखते हुए, कुछ कहे बिना। तुमने कहा, खत लिखूंगा। मैंने कहा, हाँ। तुमने कहा, याद रखना। मैंने कहा, तुम याद रखना। ट्रेन चल दी। तुमने हाथ हिलाया, मैंने हाथ हिलाया, और फिर तुम धुंधले हो गए, बारिश में, कोहरे में, जैसे कभी थे ही नहीं। इंतजार शुरू हुआ। पहले हफ्ते मैं हर दिन डाकिये को रोकती, कोई खत है मेरे नाम? वो हंसता, बहुत उत्सुक हो बेटी। दूसरे हफ्ते मैंने सोचा, शायद व्यस्त होगा। तीसरे हफ्ते मैंने सोचा, शायद खत खो गया। चौथे हफ्ते मैंने सोचा, शायद मैं इतनी अच्छी नहीं हूं जितना तुमने कहा था। साल बीत गए। मैंने नौकरी कर ली। घर वालों ने शादी की बात छेड़ दी। लड़के देखने लगी। हर लड़के में मैं तुम्हें ढूंढती। किसी की आंखों में तुम्हारी आंखें, किसी की हंसी में तुम्हारी हंसी, किसी के हाथों में वो किताब जो तुमने उस दिन मांगी थी और मैंने नहीं दी। काश वो किताब दे दी होती। शायद तब तुम्हें याद रहता कि एक लड़की थी जो तुमसे प्यार करती थी और तुम्हें सिर्फ एक किताब नहीं देना चाहती थी, बल्कि अपनी पूरी जिंदगी। और फिर वो दिन आया जब मैं शादी के कपड़े देखने बाजार गई और सामने से तुम आते दिखे। तुम, वही फटी जीन्स नहीं, अब सूट बूट में थे, बाल थोड़े सफेद, हाथ में एक छोटी बच्ची, और तुम्हारे बगल में वो औरत जो मैं नहीं हूं। तुमने मुझे देखा, रुके, पहचानने की कोशिश की, और मैंने मुस्कुराने की कोशिश की और निकल गई उस दुकान में जहां मुझे जाना ही नहीं था। तुमने खत नहीं लिखा, ये सच है, लेकिन आज 10 साल बाद मैं सोचती हूं, शायद तुमने सही किया, क्योंकि कुछ प्यार खतों में नहीं, खामोशियों में जीते हैं। कुछ लोग मिलने के लिए नहीं, याद बनने के लिए आते हैं। आज मैं वही हूं, उसी खिड़की के पास, उसी बारिश में,
तुम नहीं हो, पर तुम्हारी याद है, हर बूंद में, हर बादल में, हर उस खत में जो कभी लिखा नहीं गया। बस एक लफ्ज था, मोहब्बत। कहते हैं ये लफ्ज बहुत छोटा है, पर जिन्होंने इसे जिया है वो जानते हैं ये लफ्ज एक उम्र भर के लिए काफी है। काफी है। ये कहानी किसी एक लड़की की नहीं है, ये उन हजारों दिलों की कहानी है जिन्होंने किसी को अपना मान लिया और वो कभी मिला ही नहीं। अगर आज इस बारिश भरी रात में आपको भी कोई याद आया, कोई नाम जो आपने कभी किसी को नहीं बताया, तो इस वीडियो को एक दिल दे दीजिए, उस एक लफ्ज के लिए जो आपकी जुबान पर आकर हर बार रुक गया। और नीचे कमेंट में सिर्फ इतना लिख दीजिए, वो नाम और वो साल जब आखिरी बार आपने उसे देखा था। हर कमेंट पढ़ूंगी, हर याद महसूस करूंगी, क्योंकि ये चैनल सिर्फ मेरा नहीं है, ये हम सबके अधूरे प्यार का है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगली कहानी शायद आपके दिल की जुबान बने।